जय श्री राधे। आज की इस पावन भक्ति कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। दिल से भोला, दयालु, पर जीवन में दुख बहुत। पिता बीमार, घर की हालत खराब, नौकरी नहीं और ऊपर से भारी कर्ज। हर रात वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर सिर्फ एक बात कहता, महादेव, मैं टूटना नहीं चाहता, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। गांव वाले मजाक उड़ाते, भक्ति से क्या होगा, भगवान नीचे आकर मदद करेंगे क्या? आरव बस मुस्कुराता, अगर मन सच्चा हो तो भगवान जरूर आते हैं। एक रात जब तूफान आया, आरव का दरवाजा अचानक अपने आप खुला। कोई दिख नहीं रहा था, पर घर में कहीं कोई गहरी, शांत, दिव्य उपस्थिति महसूस हो रही थी। हल्की सी आवाज आई, आरव, क्या तुम किसी अजनबी को भोजन दोगे? आरव बोला, आप जो भी हैं, मेहमान भगवान का रूप होते हैं, जरूर दूंगा। उसने थाली में खाना परोसा और कुछ अद्भुत हुआ। खाने का एक एक कौर गायब होने लगा, पर थाली में कोई नहीं दिख रहा था। आरव डरने के बजाय मुस्कुरा दिया, महादेव, क्या आप ही हैं? घर में दिव्य कंपन उठा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले 3 दिन अदृश्य रूप में वही दिव्य मेहमान घर आते रहे। पहली परीक्षा, भूखे साधु की सेवा। एक दिन एक बूढ़ा साधु आया, बहुत भूखा। घर में खाना कम था, पर आरव ने पूरा खाना उसे दे दिया। अदृश्य आवाज आई, आरव, तुमने अपना हक छोड़कर मेरा मान रखा है। दूसरी परीक्षा, क्रोधित पड़ोसी। पड़ोसी ने आरव पर झूठा आरोप लगाया। गांव वाले सब उसके खिलाफ हो गए, लेकिन आरव चुप रहा। अदृश्य आवाज, जो स्वयं को साबित नहीं करता, उसे समय साबित करता है। तीसरी परीक्षा, पिता की अंतिम दवा। एक रात पिता की तबीयत बिगड़ गई। पैसे नहीं थे। आरव भागा, पर दवा नहीं मिली। रोकर बोला, महादेव, बस आप ही सहारा हो। अचानक दरवाजे पर एक लिफाफा मिला, अंदर दवा के पैसे और एक चिट्ठी। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। आरव समझ गया, महादेव उसी के साथ अदृश्य रूप में है। एक दिन गांव में भयंकर आग लग गई। लोग डर गए। आरव झोपड़ी की आग बुझाने अकेला भागा। जब आग उसे घेरने लगी, तो अचानक एक तेज प्रकाश चारों ओर फैला। लोगों ने देखा, आरव के आसपास घूमती हुई एक नीली तेज उजली धारा आग को पीछे धकेल रही है। गांव वाले चिल्लाए, ये तो महादेव की कृपा है। आग शांत हो गई, और उसी रात अदृश्य स्वर फिर आया, अब समय है सत्य बताने का। घर के भीतर चारों तरफ चांदनी जैसा उजाला फैल गया। शिव मंत्र गूंजने लगे, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और पहली बार अदृश्य आवाज स्पष्ट सुनाई दी, आरव, परीक्षाएं तुम्हारी थी, पर साथ हमेशा मैं ही था। इतना कहते ही सामने शिवलिंग जैसा प्रकाश प्रकट हुआ। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। महादेव बोले, तुमने हर परीक्षा में प्रेम चुना, क्रोध नहीं। सेवा चुनी, स्वार्थ नहीं। इसलिए आज से तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। अगले दिन गांव के लोग देखने आए तो पाया, आरव का घर बिल्कुल नया जैसा चमक रहा था। पिता ठीक हो चुके थे और दरवाजे पर पत्र रखा था, नई नौकरी का नियुक्ति पत्र।
भाइयों और बहनों, यह कथा हमें सिखाती है भगवान हर समय हमारे सामने नहीं आते, पर जब मन सच्चा हो तो अदृश्य रूप में हमारी रक्षा जरूर करते हैं। अगर आपको यह भक्ति कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।